हेलो स्टूडेंट्स। अब बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड हम लोग करेंगे, जिसमें कहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखो बच्चों, इसके प्रश्नों को जब हम लोग हल करेंगे तो पहले तो ये देखो बच्चों, अंक और संख्या में क्या डिफरेंस है। जैसे आप हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उस ग्रामर में आपको क्या मिलता है कि पहले आपको लेटर पढ़ने होते हैं, अक्षर, उसके उन लेटर्स की सहायता से आप क्या करते हैं, शब्द लिखते हैं। जैसे ए मतलब एप्पल होता है, ए मतलब एप्पल होता है, लेकिन ए आपका लेटर है। APPLE यानी सभी लेटर APLE यानी APPL, 2 बार पी यूज हुआ है तो उससे आपका क्या बनता है, अक्षर बनता है, शब्द बनता है। और उस शब्द से एक वाक्य बनते हैं, एप्पल इज स्वीट। ठीक है। ऐसे बच्चों गणित में 1 से लेकर 9 तक अंक कहलाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक कहलाते हैं। और जब इन अंकों को आपस में लाया जाता है तो संख्या बनती है। अब 2 अंकों की जब संख्या कहता है तो आप देखते हो 2 अंक की संख्या कहाँ शुरू होती है, 10 से लेकर 99 तक। तो यानी इसीलिए बच्चों हम लोग 2 अंकों की जब संख्या कहता है तो 10x धन y लेते हैं। 10 मतलब 2 अंक का हो गया। और इसमें x और y क्या होते हैं, y जो होता है इकाई अंक होता है और x जो होता है दहाई अंक होता है। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो मानेंगे इसके सॉल्यूशन में हम लोग पहले कि माना 2 अंकों की संख्या के इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है। देयरफॉर 2 अंकों की संख्या तो कितना होता है 10x धन y, जिसमें y इकाई है, x दहाई। अब बच्चों प्रश्नानुसार, तो अब देखो बच्चों हम लोगों ने अंक क्या माना, x और y, और यहाँ का अंकों का योग। तो यहाँ पे आपसे कहा है अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना है 9, यानी अंक x और y इन दोनों को जोड़े तो कितना मिले 9, इस समीकरण नंबर 2। अब कर इस संख्या का 9 गुना, संख्या नहीं 10x धन y का 9 गुना गुणे 9। अंकों को पलटने से, अंक पलटने का मतलब यह है बच्चों कि अगर मान लीजिए आपके पास 21 संख्या है, मिला, अंक पलटेंगे यानी 2 को 1 में बदल दीजिए, 1 को 2 में, ये होता है अंकों को पलटना। तो ऐसे बच्चों जब अंकों को पलटने के लिए कहेगा तो इकाई को x बनाएंगे, x और दहाई को y बनाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, अंक को पलटना हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, तथा आपका कहा है दूसरा कि संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना। अब कहा है संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर का 2 गुना। तो ये ध्यान रखो बच्चों, संख्या क्या है 10x धन y और 9 गुना मतलब गुणे 9। संख्या का अंक यानी x को y बनाए, y को x बनाए, तब ये संख्या पलटना हो जाएगा। और 2 गुना मतलब गुणे 2। और देखो बच्चों 9 का गुणा करें, 9 दहा में 90, 9y और 2 का गुणा करें 10 गुना 20 और 2x। अब क्या किया जाए, x को x के पास लाया जाए, y को y के पास, यानी सबको दाएं तरफ लाया जाए, बाएं तरफ। 90x माइनस 2x, 9y माइनस 20y बराबर 0। अब देखो बच्चों 90 में से 2 घट गया 88x, अब 20 में से 9 घट गया 11y बराबर 0। अब देखो बच्चों 11 के पारे में 88 था, 11 अठे 88, 11 करने 11 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 3। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या किया, 11 से भाग दे करके इसको ऐसे बना लिया। अब ये देखना है प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल करना, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से। तो हम लोग को ये देखना है क्या कोई चर के किसी एक चर के गुणांक बराबर है कि नहीं। x यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 नहीं है, y 1 है, y 1 यानी y के गुणांक बराबर है। तो हम लोग को अलग से संख्या का गुणा नहीं करना, केवल समीकरण 2 और 3 को हल करना। तो समीकरण 2 व 3 से
ये हल करने पर कह सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 2 है, और 8x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण नंबर 3 है। अब देखो बच्चे, ये प्लस ये माइनस तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे, गया 1 प्लस माइनस से 8 9x और 9 में 0 जोड़ेंगे 9, तो x बराबर 9/9 यानी 1। तो x कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। अब क्या करना है, इसे x का मान समीकरण 1 या 2 में रखें। तो x का मान समीकरण 2 में रखा जाए। 2 में रखने पर 2 या 3 में रख सकते हैं। तो 2 में रखा जाए तो x 1 आई वाई अब बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। तो y कितना मिल गया, इतना। अतः संख्या हम लोगों को निकालना है, और संख्या कितना है 10x धन y। तो x की जगह पे कितना 1, y की जगह पे 8, तो 10 धन 8 यानी 18। तो संख्या कौन सी है, 18। अब देखो बच्चों, हम लोग को चेक करना है कि हम लोग सही है कि गलत। तो पहले तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये कहा है कि अंकों को जोड़ा जाए। तो बच्चों इस संख्या 18 में, इस संख्या 18 में आपके अंक क्या हैं, अंक यानी y कितना है 8 और x कितना 1, यही तो अंक है। अब कार अंकों को जोड़ने पर यानी x प्लस वाई, तो 8 धन 1 कितना मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए, और यहाँ पे 9 मिला। अब देखो बच्चों द्वितीय शर्तानुसार एक आज संख्या का 9 गुना यानी 18 का गुना 9 में। अब का संख्या के अंकों को पलट दें। अंकों को पलटने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि 8 को 1 के पास ला दें, 1 को 8 के पास, कै गुना 2 गुना। तो देखो बच्चों 2 1 करने 2 2 8 16 18 9 162। इस तरह से बच्चों क्या है, ये भी आ गया दोनों बराबर, यानी द्वितीय शर्तानुसार भी ये भी बराबर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही। हमने चेक कर लिया, जो शर्त बना था वो शर्त यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। पहली बात ध्यान रखना बच्चों कि जब भी 2 अंकों की संख्या कहेगा तो आपको 10x धन y मानना है, जिसमें इसको इकाई इसको दहाएं। अगर उल्टा पुल्टा करेंगे तो यहाँ भी उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। उसका जैसे जैसे कर करते जाइए, विलोपन विधि से करना है तो आप ये देख लेना है कि किसी एक चर का गुणांक बराबर होने चाहिए, नहीं होंगे तो उचित संख्या का गुणा करके बराबर करेंगे। इस तरह से बच्चों आप इन्हें चेक भी कर सकते हो, सही है कि गलत, और ये कैलकुलेट कर सकते हो। और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो बच्चे इन्हें आप अच्छे समझ के कर लेंगे।